17 मार्च को हल्ला बोल की तैयारी है दर्शक, लेकिन यह हल्ला बोल आम नहीं रहने वाला है। अलग अलग जगह पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि अब कुछ घंटे बाकी हैं। पहली 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। 3 तस्वीर दिखाइए कैसे यह हल्ला बोल रहेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। उधर शिवाजी यूनिवर्सिटी के नाम पर प्रदर्शन की पूरी तैयारी है और औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदू संगठन मैदान में आ गए हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, औरंगजेब को लेकर सियासी पारा हाई है। नया राजनीतिक घमासान मचा हुआ है औरंगजेब की कब्र को लेकर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के खुलताबाद में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर कई हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दी है और अब कह दिया है कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। औरंगजेब को लेकर छिड़ा सियासी घमासान कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। ये महाराष्ट्र से लेकर यूपी और देश के दूसरे राज्यों तक फैलता जा रहा है। अब ये मुद्दा औरंगजेब की कब्र खोदने पर आकर टिक गया है। हिंदू संगठनों ने, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र जल्द से जल्द हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। हिंदू संगठन साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब की कब्र जल्द नहीं हटाई गई तो वो कार सेवा शुरू कर देंगे। कल यानी 17 मार्च को पूरे राज्य में इसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। औरंगजेब जैसा क्रूर, हिंसक और अमानवीय शासक वैश्विक इतिहास में कहीं नहीं मिलता। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद तय किया है कि हम उस कब्र का भी सत्यानाश करके और उसकी मानसिकता को भी देश से विदा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी देते हुए ये भी साफ कहा है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने में देरी हुई तो वो अयोध्या में कार सेवकों ने जिस तरह से अभियान चलाया था, ठीक उसी तरह औरंगाबाद में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही वजह है दर्शकों की राजनीति गरमाते देख औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जो 24 घंटे यहां पर निगरानी कर रहे हैं। यहां आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं, 318 साल बाद कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र खुदेगी। छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ गई है। एसआरपी के एक बैच को और बढ़ा दिया गया है। कब्र के आसपास 2 अधिकारी तैनात किए गए हैं, साथ ही 15 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कई जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है और कब्र पर जाने वाले हर शख्स की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। यानी एक तरफ दर्शक बजरंग दल है, दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद है और इसकी चेतावनी को देखते हुए छत्रपति संभाजी नगर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन, हिंदू धर्मगुरुओं का समर्थन लगातार उन्हें मिलता जा रहा है और इस पर राजनीतिक पारा भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगा है। वीएचपी और बजरंग दल ने कार सेवा का ऐलान किया तो साधु संत इनके समर्थन में उतर आए। साधु संतों ने ये भी हुंकार भर दी कि अगर औरंगजेब की कब्र को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो बाबरी जैसा आंदोलन होकर रहेगा। महाराष्ट्र सरकार को निवेदन है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कब्र तुरंत ध्वस्त की जाए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि ने समर्थन किया है। ऐसा नहीं हुआ तो सभी हिंदुत्ववादी संगठनें वहां जाके कार सेवा करेगी। औरंगजेब की कब्र यहाँ से हटाई जाए। अगर वो एएसआई मॉन्यूमेंट के अंदर भी आता है तो जो कानून है वो कानून की प्रक्रिया से उसमें बदलाव लाके वो कब्र महाराष्ट्र से हटाई जाए, ऐसी सभी संत महात्माओं की मांग है। साधु संत हिंदू संगठन के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं तो मौलानाओं ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है, लेकिन इस पर भी सबके विचार अलग अलग हैं। औरंगजेब सच्चा ईमानदार बादशाह था। उसने सैकड़ों मंदिरों को दान दिया, सैकड़ों मंदिरों को। 2, 4, 5 मंदिर होंगे जो तोड़े होंगे उसने, और वो भी वो तोड़े हैं जिनमें उसके खिलाफ साजिश होती थी। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हटाओ नहीं हटाओ। और औरंगजेब को क्या फर्क पड़ता है? औरंगजेब को मरे हुए 320 साल हो गए। औरंगजेब सही है, गलत है, क्या है, ये एकेडमिक दायरे में रहना चाहिए। महाराष्ट्र में छिड़ी इस जंग का असर यूपी की सियासत में भी गर्माहट भर रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव इसे बीएमसी चुनाव से जोड़ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव आएंगे पास और नजदीक, इस तरह की सियासत बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह जो इनकी जो भावना है, ये विभाजन की नीति और नीयत से काम करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। औरंगजेब की कब्र पर छिड़ी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही है, बल्कि बजरंग दल और वीएचपी की चेतावनी के बाद देखना ये होगा कि अब से कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासी रुख किस ओर जाकर थमेगा।
औरंगजेब पर छिड़े घमासान के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है। क्या है उस लेख में, आइए आपको वो बताता हूं। औरंगजेब पर घमासान मचा हुआ है दर्शकों, क्योंकि शिवसेना मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा है। सामना में यह लिखा गया, देश में धार्मिक नफरत का माहौल है बंटवारे की तरह। सामना के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को जोड़ा है। संजय राउत शिवसेना को खत्म कर कर ही दम लेंगे। संजय राउत सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। अब आप सोचिए दर्शकों, कोल्हापुर में शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज करने को लेकर भी कुछ घंटे बाद प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के साथ ही टी राजा के शामिल होने की खबर मिल रही है। एक तरफ मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर की धरती पर भी एक प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। प्रदर्शन हिंदूवादी संगठन और शिवाजी प्रेमी करने वाले हैं, जिसमें शामिल होने वाले हैं बीजेपी विधायक और हिंदुत्व की छवि रखने वाले टी राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में सारा हिंदू मैदान में। कोल्हापुर के सभी हिंदू वीरों, फिर से एक बार मैं राजा सिंह आपके कोल्हापुर आने वाला हूं। प्रदर्शन की वजह है शिवाजी विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शिवाजी कराना। इसे लेकर लंबे समय से हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान दिया जा सके, और इसके लिए 17 मार्च को बड़ी तादाद में लोग जुड़ने वाले हैं। खुद टी राजा ने एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जुड़ने की अपील की है। साथ ही कहा है कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान से वंचित रखना चाहते हैं, ये उन लोगों को चुनौती है। 17 मार्च के दिन कोई कार्य नहीं करना है, सभी दुकानें बंद करना है। पूर्ण समय इस मोर्चे के लिए आप सबको देना है। बहुत बड़ा मोर्चा रहेगा। एक दिन हम सबके छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए हमें देना है। अब आपको राजस्थान के उदयपुर में मनाई जाने वाली होली की तस्वीर दिखाता हूं, जो रंगों से नहीं बल्कि बंदूक, तोपों और तलवारों से खेली जाती है। दरअसल उदयपुर जिले के मेनार गांव में अनोखे तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है, और इस पर्व में बारूद में होली खेलने का रिवाज है, यानी तोप बंदूक चलाकर बारूद की होली खेली जाती है। इस दौरान पटाखों के साथ साथ बंदूकों की प्रदर्शनी सी लगती है, और स्थानीय लोग अपने घर से हथियार लाते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये त्योहार उस ऐतिहासिक जंग को समर्पित है जब मेनार के योद्धाओं ने मुगल सेना को खदेड़ दिया था। उनकी वीरता को याद रखने के लिए हर साल बारूद की होली मनाने की परंपरा चली आ रही है। पहले मोहम्मद शमी की बेटी और अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जिन्होंने होली खेली तो मजहबी मौलानाओं की टोली इस्लाम का झंडा बुलंद करने पर, विरोध करने पर उतारू हो गई। किसी मुसलमान के होली खेलने के लिए ये शरीयत के खिलाफ बताते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का होली खेलना एक गुनाह है? जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा। कि उन्हें तौबा करनी चाहिए,